हेलो गाइस, बेबी के विद पाखी में आपका मोस्ट वेलकम। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 वरीज अबाउट न्यू बॉर्न बेबीज़, जो कि सभी जितनी भी न्यू मॉम्स हैं और जो टू बी मॉम्स हैं, जो कि अभी उनके बेबी होने वाला है, वो कितनी परेशान होंगी जितना अभी हम लोग बच्चे से परेशान हो चुके हैं। वैसा वाला बिल्कुल परेशान नहीं है, बट हाँ उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो जल्दी हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो जो चीज़ें मैंने पाखी के टाइम पे जो भी नोटिस की थी वो मैंने राइट डाउन की हैं, वही चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा परेशान ना हो इन सब चीज़ों को लेके। तो जो पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की थी वो किया था उसका सॉफ्ट स्पॉट ऑन हेड। तो उसके यहाँ पे सॉफ्ट था हेड जो था, सर जो था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि यार ये क्या चीज़ है, ये कौन सी नई बीमारी साथ में आई है बच्चे के में। तो जब मैं एडमिट थी, सिजेरियन हुआ था, तो उस टाइम पे जब मैंने उसको टच किया, जो फीलिंग ली, तो वो तो बहुत बेस्ट थी ही। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट आप जैसे ही थोड़ा बच्चा 15 दिन का हो जाए, तो आप जैसे ही उसको मालिश वालिश करना स्टार्ट करेंगे या नहलाना तो आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं, बट मालिश थोड़ी 15 दिन बाद से स्टार्ट करने को बोला था। तो उसको टच नहीं करना है, मतलब बहुत, जब भी आप उसको मालिश कर रहे हैं या नहला रहे हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हाथों से उसको टच करना है, ज़्यादा प्रेशर उस जगह पे नहीं लगाना है, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। सेकंड थिंग जो मैंने एक्सपीरियंस करी अपने पाखी पे वो थी स्किन के बारे में। उसके स्किन रेडनेस थी और पिंपल्स थे उसकी स्किन के ऊपर। तो ये भी चीज़ मुझे लगी कि इसकी स्किन क्लियर क्यों नहीं है, रेडनेस है और पिंपल्स भी हैं। तो जब मैंने डॉक्टर से ये चीज़ भी कंसल्ट की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चा जब वॉर्म में था उसका इन्वायरमेंट बहुत अलग था, और जैसे ही वो बाहर आया है तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अलग है। तो स्किन के ऊपर थोड़ा सा इसका इम्फेक्ट पड़ता है। तो जो गर्मी, जो पेट के अंदर जो गर्मी थी वो बाहर निकली उसके, तो वो पिंपल्स उसकी वजह से आए हुए हैं। तो उनको आप खुद निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। 2-3 महीने बाद बच्चा इजीली अपने आप ही वो पिंपल्स चले जाएंगे, रेडनेस भी चली जाएगी। तो ये चीज़ आप बहुत जल्दी ध्यान। थर्ड चीज़ जो थी वो थी वाइट फ्लैटी स्किन, जो कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके कुछ दिन बाद ही उसकी स्किन जो है निकलने लगती है। तो ये चीज़ भी बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जब वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश करता है तो उसके पूरी बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश करती है, तो वो स्किन अपने आप ही निकल जाती है, और जो उसकी अच्छी वाली स्किन होती है वो बाहर आती है, ज़रूरत नहीं है। फोर्थ जो चीज़ है वो है न्यूबॉर्न स्नीजेस। जो भी बच्चे जैसे पैदा होते हैं उनको छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो भी इन्वायरमेंट की वजह से होती है। ज़्यादातर लोगों क्या होता है, कुछ लोग एयर कंडीशन रूम में रखते हैं बच्चे को, कुछ होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर में बच्चे को रखते हैं। तो जैसे ही वो एक रूम से दूसरे रूम में ले जाते हैं या फिर थोड़ा बाहर का माहौल उनको दिखाते हैं, तो उससे उसका टेम्परेचर का थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए उनको छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और छींकें दूसरी तरह से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं बच्चे के लिए, क्योंकि उन जैसे ही पॉल्यूशन जितना कहीं होता है, जैसे कि हम यहाँ रह रहे हैं वो पॉल्यूटेड एरिया है, तो पॉल्यूशन की वजह से भी बच्चों को छींकें आती हैं। तो जो उनके नोज़ी में जो भी मतलब डर्ट होती है वो छींक की वजह से बाहर आ जाती है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि वो अपनी नोज़ी खुद ही साफ़ कर लेते हैं। फोर्थ चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी, वो थी न्यूबॉर्न हिकअप्स। उसको पाखी को हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैंने जब ये चीज़ नोटिस की तो मुझे मेरी मम्मी ने ये चीज़ बताई कि जब हिचकियाँ बच्चे को ज़्यादा आती हैं तो वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे वो स्ट्रॉन्ग कर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा, तो हिचकियाँ उसकी जब तक 1-2 महीने तक शायद आती हैं, और उसके बाद ईज़िली जब से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है तो अपने आप ही वो कम होने लग जाती है। नेक्स्ट चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मम्मियाँ वरी करती हैं कि इर्रेगुलर पॉटीज़ जो बच्चे करते हैं। तो इर्रेगुलर पॉटीज़ जो है बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं कि किसी का बच्चा 10 बार भी कर सकता है एक दिन में, किसी का 7 बार 8 बार नॉर्मल है। तो जैसे ही हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं कि तुम्हारा बच्चा कितने कर रहा है और हमारा इतना कर रहा है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे हम लोग रात में सो नहीं पाते, जैसे हम लोग न्यू मॉम्स बनते हैं, कोई मतलब ही नहीं है कि आप इजीली अपनी पूरी नींद कवर कर सकें, नो वे। हमारी पाखी तो बोलती नहीं सोने देंगे। तो वही चीज़ हमारे साथ में है, वही चीज़ आपके साथ में है। तो आप भी मुझे बताइएगा आप कितना परेशान होते हैं रात में और मैं कितना परेशान होती हूँ।
तो जो भी इरेगुलर पॉटीज़ बच्चे की हैं उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका कलर और उसकी टाइमिंग्स देख देख के हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे इसने इतनी बार की है, अरे इसने पतली की है, इसने ऐसी की है, इसने वैसी की है। तो वो अपना, मैंने अभी बताया नेक्स्ट पहले वाले टॉपिक के, वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो वो जैसे ही आप उसको फीड कराते हैं तो वो इतना दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो पॉटी ज़्यादा करता है। तो 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में वो अपना टाइमिंग्स चेंज कर लेगा और वो अपनी मतलब कि जितनी बार वो कर रहा है वो भी कम हो जाएगी। 2 बार करेगा, उसके बाद 3-4 महीने बाद, फिर उसके बाद 1 बार ही करेगा। मेरी पाखी के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है वो है स्पिट अप्स। तो जैसे ही वो दूध पीती थी, दूध पीने के बाद जैसे ही हम उसको, बच्चे को डॉक्टर बोलते हैं कि उसको थपकी देनी है, तो थपकी देने के बाद वो वॉमिट कर देती थी। तो वॉमिट करने में वो दूध वॉमिट नहीं करती थी, वो कुछ गाढ़ा गाढ़ा दही टाइप का वो वॉमिट करती थी। तो ये चीज़ भी नॉर्मल है बच्चे के लिए। तो अगर वो ज़्यादा कर रहा है और वॉमिट करने में रो रहा है तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट कीजिएगा। बट अगर वो बहुत कम कर रहा है और दूध नहीं निकाल रहा है, दही निकाल रहा है, तो वो चीज़ उसके लिए ठीक है, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्ट सिस्टम ठीक हो रहा है। प्रॉब्लम जो मेरी बच्ची के साथ में हुई थी वो थी गैस की प्रॉब्लम। तो जब बच्चा फीड करता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो कभी कभी हम उसको बहुत ज़्यादा गैप दे देते हैं फीडिंग के लिए, नहीं करा पा रहे हैं, ज़्यादा गैप दे दिया, या फिर हमने ज़्यादा फीड करा दिया। दोनों ही चीज़ों में उसको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम आप उसको निप्पल से दूध पिला रहे हैं तो निप्पल में दूध की जगह उसके मुंह में अगर हवा जा रही है तो उससे भी उसको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके पहले आप ये पूछिएगा कि आप उन्हें कोई ड्रॉप्स दे दें, जिससे कि अगर हम डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जा पा रहे हैं तो उन ड्रॉप्स से वो बच्चे को ठीक करें। उसके बाद आराम से डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि उस टाइम में जब बच्चे को गैस हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत रोने लगता है, उसके पेट में बहुत दर्द होता है। तो उन ड्रॉप से आप उसको, बच्चे को मतलब कि आराम मिल जाए और उसके बाद आप आराम से डॉक्टर के पास जाएँ तो बच्चा भी ज़्यादा परेशान नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने एक बार बताई थी, मौसी के साथ कन्वर्सेशन जो था मेरा पहली वाली वीडियो में, गैस के ऊपर ही था। तो आप उसको सुहागा दे सकते हैं दूध में घोल के, किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा, शॉप पे। उसको थोड़ा भून के हींग के साथ में और थोड़ा सा मिला के, दूध में मिला के आप बच्चे को दे सकते हैं 2-3 दिन के बाद। तो उससे भी उसको गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि उसको गैस की प्रॉब्लम हो जब भी आप उस चीज़ को दें, आप उसे 2-3 दिन के अंदर आप गैप कर करके दे सकते हैं। तो आपका बच्चा अच्छी ईज़िली फीड करेगा और परेशान, मतलब कि बच्चा सोने से पहले या सोने के टाइमिंग में या सोने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है, एकदम से हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे करने लगता है। तो हम उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इसको क्या हुआ, इतना डर किस ले रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत नॉर्मल है बच्चे के लिए, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है, पानी के उसमें एक बकेट से में होता है, तो ऐसे करके लेटा हुआ होता है, अंधेरा होता है, अंधेरे में होता है, आंखें बंद होती हैं और एकदम बिल्कुल कवर्ड होकर ऐसे बैठा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसकी दुनिया ही अलग हो जाती है, उसके लाइटिंग्स, उसके कपड़े, उसका सोने का तरीका, तो उन सब चीज़ों से एकदम से डर जाता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मेरी पाखी जब भी सोने के टाइम पे ऐसे ऐसे करती थी, मैं बहुत डर जाती थी, वो कम डरती थी, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, ये क्या कर रही है। तो जब मेरी मम्मा ने मुझे ये चीज़ बताई थी कि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं और ईज़िली 2-3 महीने के बाद ये सब चीज़ें आराम से सही हो जाएंगी। डायपर रैश की बात है, तो डायपर रैश बच्चों को हो जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं आप मतलब कि कौन सा डायपर यूज़ करते हैं, क्लॉथ वाला डायपर यूज़ करते हैं या फिर आप लोग दूसरा वाला डायपर यूज़ करते हैं। तो मैंने उनको यही चीज़ बोली, आप कोई भी डायपर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो रैशेस बच्चे के होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि बच्चे को कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना आता है, पॉटी करते हैं, फिर सूसू कर देते हैं। तो ये रैशेस नॉर्मल हैं। काफ़ी क्रीम मिलती हैं मार्केट में रैशेस के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी टचवुड मेरी बेटी को तो अभी तक कोई रैशेस की प्रॉब्लम हुई नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको कंटिन्यू डायपर लगाते हैं तो उसको रैश की प्रॉब्लम हो सकती है। आप क्या करें, जब भी डायपर लगाना हो तो और डायपर निकालना हो तो उस दौरान आप कम से कम 10-15 मिनट उसको खुला छोड़ दें, तो उसके बाद उसको रैशेस की प्रॉब्लम जहाँ तक है नहीं होगी। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जब भी उसको डायपर लगाना होता है या फिर डायपर निकालना होता है, उसके बाद मैं उसको कम से कम आधा घंटा फ्री छोड़ती हूँ, उसके बाद उसको कोई डायपर की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये थे मेरे 10 टिप्स जो कि मैंने नोटिस किया अपने बच्चे के ऊपर। अगर आपको भी कोई इन सबसे अलग कोई आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो
प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जो मैंने ये 10 आपको टिप्स दी हैं, टिप्स तो नहीं दी हैं मतलब जो भी वरीज़ थी जो मैंने आपको बताई है, तो वो कैसी लगी उनके ऊपर प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आप लोगों से मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगी। जो भी मेरे बच्चे के साथ जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आप सबको बताऊँगी। मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो थैंक यू, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल।